हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी क्लास 6 है और इसमें सैंधव सभ्यता को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नामकरण को देखेंगे। इस सभ्यता से जुड़े प्रारंभिक स्थलों की खोज सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुई थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। लेकिन इस सभ्यता का विस्तार जो है सिंधु घाटी के बाहर भी बहुत बड़े क्षेत्र में है। अतः इसका नामकरण सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल यानी जो पहला खोजा गया स्थल है उसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त होगा। और हड़प्पा सभ्यता इसका जो नामकरण किया गया है वो पुरातत्व की जो शास्त्रीय परंपरा है उसके आधार पर किया गया है, तो ये टेक्निकली भी अधिक उपयुक्त है। आगे देख लेते हैं। उत्पत्ति के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। तो क्या क्या है राय विद्वानों की? तो कुछ विद्वान हैं जो मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मानते हैं। कौन कौन है इनमें? तो सर जॉन मार्शल हैं, गार्डन चाइल्ड हैं और सर मार्टिमर व्हीलर हैं। ये सभी जो है सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं। और सिंधु सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्य थे, ऐसा कौन कौन से विद्वान मानते हैं? तो देख लेते हैं। प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री पुसालकर और एस.आर. राव, ये तीनों लोग जो हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्यों को मानते हैं। आगे और भी है। स्टुअर्ट पिगट, अल्चिन, फेयर सर्विस, जे.एफ. डेल्स आदि, ये कुछ विद्वान ऐसे हैं इनका मानना यह है कि सैंधव सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो दक्षिणी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में इसके पहले यानी सिंधु सभ्यता के पहले विकसित होने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों जैसे मुंडीकॉक, मोरासी गुंडई, जाव, क्वेटा, कुल्ली, नाल, आमरी, कोटदीजी, हड़प्पा तथा कालीबंगन से हुई है। यानी ये जो है थर्ड नंबर पे इन लोगों का ये मानना है कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी जड़ें भारत में ही है और वो धीरे धीरे एक क्रमिक विकास के रूप में हमारे सामने आई है। यानी उनका मानना यह है कि जो सिंधु सभ्यता से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी उन्होंने ही सिंधु सभ्यता के लिए बैकग्राउंड तैयार किया है। सिंधु सभ्यता के उदय के लिए जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी उन्होंने बैकग्राउंड तैयार किया है, इनका ऐसा मानना है। सैंधव सभ्यता की खुदाई में मिले अस्थिपंजर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोटो 2 बार लिख गया है। पहले है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जिन्हें काकेशियन भी बोला जाता है। दूसरे हैं भूमध्य सागरीय, मंगोलियन, अल्पाइन। ये सारी प्रजातियों के जो है अस्थिपंजर सैंधव सभ्यता की खुदाइयों से हमें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के जो अधिकांश निवासी थे वो भूमध्य सागरीय थे। नगरों को परिभाषित करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे गार्डन चाइल्ड। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो ये थे चार्ल्स मैसन। और हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व को समझने में असमर्थ रहे थे। इस वाले पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे कनिंगम और फ्लीट, ये दोनों जो हैं हड़प्पा के पुरातात्विक महत्व को समझने में असमर्थ रहे थे। यानी ये समझ नहीं पाए थे। जब इन्होंने खुदाई में हड़प्पा के टीले को देखा तो इन्हें नहीं समझ में आया कि यहाँ पे किसी बड़ी सभ्यता के अवशेष भी हो सकते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है दोनों ही उच्च कोटि के नगर निवेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी जो खुदाइयाँ हुई हैं इन स्थलों की तो इनसे हमें पता चला है कि
ये जो नगर बसाए गए थे वो टॉप क्लास की टाउन प्लानिंग के द्वारा बसाए गए थे, यानी बेहतरीन टाउन प्लानिंग की थी इनके लिए, तब ये बसाए गए थे। सैंधव पुरों की पहचान ऋग्वेद में वर्णित असुरों के पुरों से किसने की है? तो ये है वीएस अग्रवाल। इन्होंने क्या किया है कि जो सैंधव पुर हैं उनकी पहचान ऋग्वेद में जो वर्णित असुरों के पुर हैं उनसे स्थापित की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने कहा है? तो ये कहा है पिगट ने। अब हम हड़प्पा से मिले जो भी अवशेष हैं या साक्ष्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या अवशेष मिले हैं यहाँ से। तो हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया है, और दुर्ग के उत्तर में ही, जैसे यहाँ पे दुर्ग है और इसके उत्तर में ही हमें एक एफ टीला मिला है जहां से हमें श्रमिकों के आवास के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही विद्वानों ने इसे शिल्प की गतिविधियों से जुड़ा एक उत्तरी उपनगर बताया है, यानी ये जो एफ टीला है इसे शिल्प की गतिविधियों से जुड़ा हुआ उत्तरी उपनगर बताया गया है। 18 गोल चबूतरे मिले हैं, जौ के दाने, जले हुए गेहूं और भूसी और अन्नागार। शंख, अगेट व तांबे की वस्तुएं बनाने वाली कार्यशालाएं भी मिली हैं हमें हड़प्पा से। यात्रियों और व्यापारियों के लिए आराम गृह जैसी संरचनाएं देखने को मिली हैं हड़प्पा से, और एक विशाल खुली जगह मिली है हमें जो जिसका यूज जो है बाजार या फिर जो बाहर से आने वाले सामान थे उनके निरीक्षण के लिए की जाती रही होगी। पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां अधिक संख्या में मिली हैं। 16 भट्टियां मिली हैं जिनका आकार जो है नाशपाती जैसा है। हड़प्पा से 2 ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनके सिरों को कील से दूसरे अंगों के साथ जोड़ा गया है। और क्या क्या मिला है हड़प्पा से देख लेते हैं। कब्रिस्तान R37, ताबूत समाधान, मंजूसा, कांसे के दर्पण, हाथी दांत की मुहर, शंख का बैल, चाकू, पीतल या कांसे का इक्का, कांसे की घड़िया, धोती पहने हुए मूर्ति, और बर्तन पर मछुआरे का चित्र, और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे हड़प्पा सभ्यता में उर्वरता की देवी माना गया है। और हड़प्पा से ही हमें जो है हड़प्पा स्थल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हड़प्पा से ही अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें भी हमें हड़प्पा से मिली हैं। सिर रहित 2 मानव मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा से, जिनमें से एक है लाल बलुआ पत्थर की और दूसरी है काले पत्थर की। पहली मूर्ति को कुछ विद्वान जैन मूर्ति मानते हैं और दूसरी जो मूर्ति है उसे विद्वानों ने नर्तक या नर्तकी की मूर्ति बताया है। हड़प्पा से मछली, कछुआ, घड़ियाल की मृण मूर्तियां भी मिली हैं और तांबे की पट्टिकाएं यानी टैबलेट्स भी मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।